सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आपका स्वागत है हमारे सब कुछ जाने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष सैनी। तो साथियों, आइए जानते हैं कि जो बड़ी अपडेट है। स्वीडन बना दुनिया का पहला कैशलेस देश। यात्रा के लिए जाने डिजिटल भुगतान के लाभ। स्वीडन बना दुनिया का पहला कैशलेस देश। इसी के बारे में अब बात करते हैं आज। स्वीडन अब दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है, जहां नोटों और सिक्कों की जगह फ़ोन और कार्ड से भुगतान होगा। यह एक बड़ा सामाजिक बदलाव है। पर्यटक भी आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक ई क्रोन नामक सरकारी डिजिटल करेंसी पर भी काम कर रही है। स्वीडन दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। अब वहाँ नोट और सिक्कों की जगह फ़ोन, टैब और कार्ड से पेमेंट होता है। यहाँ एक बड़ा सामाजिक बदलाव है। दोस्तों, स्वीडन में 2012 में स्विच नाम का एक मोबाइल पेमेंट ऐप लॉन्च हुआ था, जिसने लोगों के पैसे भेजने और पाने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। तो इसी तरीके से हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी डिजिटल कैशलेस करने की कोशिश चल रही है और पूरा पूरा ट्रायल चल रहा है। तो अब यहाँ ज़्यादातर दुकानें, कैफ़े, म्यूजियम और चर्चा भी कैशलेस नहीं लेते। पर्यटक भी अपने फ़ोन से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। जैसे उत्तरी लाइट्स देखने के लिए स्वीडन की सेंट्रल बैंक के एक सरकारी डिजिटल करेंसी ई क्रोन पर भी काम चल रहा है। तो साथियों, दोस्तों, बात यह है कि स्वीडन में कैशलेस होने की कहानी 2012 में शुरू हुई थी, जब स्विच ऐप लॉन्च। यह एक ऐसा पेमेंट मोबाइल ऐप है जो लोगों के सिर्फ फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके तुरंत पैसे भेजने पाने की सुविधा देता है। तो इसी तरीके से जो है दोस्तों, हमारे पे फ़ोन काम करता है, इंडिया पेमेंट यूपीआई। चाहे वह दोस्तों को पैसे भेजने हो या किसी दुकान को भुगतान करना हो, तो स्विच ने सब कुछ बहुत आसान बना दिया है। तो स्वीडन के लोगों ने इस तकनीकी को बहुत जल्दी अपनाया। तो आज स्वीडन में आपको कई जगह पर नो कैश एक्सेप्टेड, यानी कि कैश स्वीकार नहीं किया जा सकता, लिखा हुआ मिलेगा। यह पर्यटकों के लिए बहुत सुविधाजनक है, जो कार्ड और कॉन्टैक्ट जो लेस पेमेंट पर निर्भर करता है। तो स्वीडन की सेंट्रल बैंक वित्तीय सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क है और सरकारी डिजिटल करेंसी ई क्रोन पर भी रिसर्च का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो साथियों, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम यह होगी कि जो प्रॉपर्टी अगर खरीदेंगे तो उस लाइन उस उसके लिए जो है नंबर एक में कैश किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आप स्वीडन घूमने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि समथिंग द इन डिपेंडेंट ऑन नीड्स इंफॉर्मेशन। सबसे पहले एक इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट डेबिट क्रेडिट कार्ड जरूर साथ रखें जो दुनिया भर में चलता हो। तो स्वीडन ऐप स्विच का इस्तेमाल करना पर्यटकों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए अक्सर स्वीडिश बैंक अकाउंट और बैंक आईडी की ज़रूरत होती है। इसलिए स्वीडिश बैंक ऐप के निर्भर नहीं रहें। छोटी दुकानें, फेरी और दूर दराज के कैफ़े में जहां एटीएम कम मिलते हैं, वहां के लिए थोड़ा कैशलेस रखना साथ में ज़रूरी होता है। तो अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, म्यूजियम और रेस्टोरेंट में कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। तो स्वीडन की कैशलेस व्यवस्था में घूमना फिरना और आसान हो गया है। कि आइए देखें स्वीडन की कुछ खास जगहों पर कैश ऐसे व्यवस्था का फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो स्टॉकहोम का पुराना शहर गेमला स्टेन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, जहाँ सरकारी गलियों में और जो संकरी गलियां हैं उनमें घूमते हुए रॉयल पैलेस देखे जा सकते हैं। तो वासा म्यूजियम, जहाँ 17वीं शताब्दी का एक विशाल युद्धपोत रखा है, तो ज़रूर देखें। ओपन एयर स्कैनर्स इस म्यूजियम में घूमने लायक हैं। तो कला प्रेमियों के लिए मॉडर्न मोस्टिस और फोर्टी जो फोटोग्राफ्स
खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो इन जगहों पर आसानी से कार्ड से भुगतान करा जा सकता है। तो गोंथेन अपनी सी फूड स्टॉल और हागा जिले के लिए जाना जाता है। यहाँ म्यूजियम, रेस्टोरेंट को और ट्राम डिजिटल टिकटिंग की सुविधा, गोनबर्ग की नाइट लाइफ और कैफ़े भी कैशलेस भुगतान के लिए पूरी तरह तैयार है, तो जिससे आपका अनुभव और आरामदायक हो सकता है। तो मालो और ओरसेंट क्षेत्र, ओरसेंट ब्रिज पार करके मालवो पहुंचे, जहां आपको आधुनिक वास्तुकला, ट्रांस स्टोन्स और ऐतिहासिक मालमोस कैस जो कैसल है देखने को मिलेगा। शहर का छोटा सा है, इसलिए ज़्यादातर रेस्टोरेंट और बेकरी में कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। तो आप 1 घंटे से कम के समय में कोपेनहेगन की डे ट्रिप भी कर सकते हैं, तो जो अलग अनुभव होगा। उत्तरी स्वीडन, लेबलैंड और स्वीडन का यह हिस्सा बिल्कुल अलग और जादुई है। लेबलैंड के जंगली इलाके जुककार्सजार्वी में स्थित प्रसिद्ध आईसी होटल औरोरा जैसे बेरोलिस उत्तरी लाइट्स देखने के लिए बेहतरीन जगह हैं। तो यहाँ ज़्यादातर हाई एंड लॉज, गाइडेड टूर और हाई होटल में कार्ड का ऑनलाइन बुकिंग स्वीकार किया जा सकता है। गोटलेट और विसी गोटलेट द्वीप गर्मियों में से बहुत लोकप्रिय है, और जहां आपको आधुनिक माध्यम से मध्य गुनी खंडहर, पथरीली गलियां और छोटे छोटे कैफ़े मिलेंगे। मौसमी बाज़ारों और हस्तशिल्प की दुकानों में अक्सर कार्ड का स्वीकार किया जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी दुकान पर कैशलेस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो द्वीप का छोटा सा आकार इसे आधुनिक भुगतान विधियों से घूमने के लिए एक आसान जगह बनाता है। तो कुल मिलाकर स्वीडन का कैशलेस होना यात्राओं को कई मायने में सरल बनाता है। कम नोटों का झंझट, तेज चेक आउट और तुरंत भुगतान। बस कॉन्टैक्टलेस कार्ड रोमांच की भावना साथ ले जाए, और आप पाएंगे कि स्वीडन घूमने के लिए सबसे आसान खूबसूरत जगहों में से एक है। साथियों, ये अपडेट थी, और इस अपडेट के अकॉर्डिंग हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।